सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। तो हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। तो आज का जो प्रसंग है, प्रसंग क्या है, नहाने और स्नान में क्या अंतर है। नहाना किसे कहते हैं, स्नान किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इनको बताने से पहले, इनको समझाने से पहले हम आपके बीच में जो आज प्रश्न लेके आए हैं वो भी सुनिए। तो आज का प्रश्न क्या है भाई? आज का प्रश्न ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी सन में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी सन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पहला क्वेश्चन हो चुका है और दूसरा क्वेश्चन बस थोड़ी देर। सुमिरन करो, सुमिरन करो तो मन समझ जाए। सुमिरन करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन समझ जाए। सुमिरन करो तो मन समझ जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। कितनी दिलकश है मेरे कान्हा की बातें, कितनी दिलकश हैं मेरे कान्हा की बातें। सुमिरन करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। कितनी दिलकश हैं मेरे कान्हा की बातें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज का जो प्रसंग है वो है नहाना और स्नान। दोनों में बड़ा ही अंतर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करें। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में गलत फहमियाँ हमको बहुत नीचे स्तर तक ले जाके खड़ा कर देती है, जिसका भरपाई करना बहुत ही मुश्किल होती है। तो ऐसे ही आज हम आपके बीच में लेके आए हैं एक छोटा सा प्रसंग है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन प्रसंग को श्रवण जरूर करें, यानी कि ध्यान से उसको सुनें। श्री कृष्ण की दो पत्नियां थीं और दोनों ही पत्नी थी। एक थी सत्यभामा। वैसे तो उनकी पत्नियां काफ़ी हैं, 16,108, लेकिन यहाँ पर उनकी जो खास पत्नी थी वो थी सत्यभामा और रुक्मणी। तो सत्यभामा और रुक्मणी श्री कृष्ण की खास पत्नियों में से एक है। वैसे श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां हैं। अब मैं बताऊंगा। एक बार की बात है कि सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से कहा उन्होंने, क्या आपको ये मालूम है कि कृष्ण जी बार बार, यानी ठाकुर जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? हर रोज जाते हैं, बार बार जाते हैं, आखिर क्या बात है? हमें तो कुछ ये बात समझ में नहीं आ रही। तो सत्यभामा ने जब रुक्मणी से ये बात कही तो रुक्मणी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग सही है। वो अपनी बहन के घर जाते हैं और बहन के घर जाना क्या गलत है क्या? तो सत्यभामा ने कहा कि ये तो बात ठीक है कि वो अपनी बहन के घर जाते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ जाना हमें कुछ ठीक नहीं लगता, लगता है कुछ गड़बड़ है, मामला कुछ समझ में नहीं आता है। तो सत्यभामा ने जब देवी रुक्मणी से ये बात कही तो रुक्मणी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग जो है बिल्कुल सही नहीं है।
भाई बहन के पवित्र रिश्ते में तुम इस तरीके से शक जो कर रहे हो, ये शक करना उचित नहीं है। अब चूंकि ये सारी बात जो देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से कही थी, वो श्री कृष्ण को पता चल गई। रोज की तरह श्री कृष्ण जो थे वो द्रौपदी से मिलने जा रहे थे, और सत्यभामा ने ये देख लिया, और सत्यभामा ने ये बात रुक्मणी से कही कि आज जे फिर मिलने जा रहे हैं। बोले अच्छा। तो श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बुलाया, और सत्यभामा को बुलाकर कहा कि तुम चलोगी क्या द्रौपदी के घर? हम चाहते हैं कि तुम भी आज हमारे घर द्रौपदी के घर चलो हमारे साथ। अच्छा, श्री कृष्ण ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि इनके मन में, सत्यभामा के मन में कोई शंका है, तो इसकी शंका को दूर करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सत्यभामा से कहा कि तुम आज हमारे साथ चलो। तो सत्यभामा तैयार हो गई, वो ये चाह ही रही थी कि ये जाते हैं और हमें भी लेके चलें। सत्यभामा ने कहा कि चलो ठीक है, हम चलेंगे और साथ में देवी रुक्मणी को भी ले लेते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो देवी रुक्मणी को भी ले लो, और तुम दोनों लोग हमारे साथ चलो, आज हम जा रहे हैं द्रौपदी से मिलने, तो रुक्मणी को भी ले लो। सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से कहा कि दीदी चलो आज द्रौपदी के घर चलते हैं। आज माजरा क्या है पहले तो वो पता लगाएंगे, और उसके बाद जो है आज द्रौपदी को मजा चखाएंगे। आज बहुत अच्छा मौका है, आज द्रौपदी को मजा चखाएंगे। बोले चलो। देवी रुक्मणी और देवी सत्यभामा तैयार हो गई, और तैयार होने के बाद श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी के घर के लिए प्रस्थान कर दिया। अब द्रौपदी के घर जब श्री कृष्ण पहुँचे तो श्री कृष्ण ने आवाज़ लगाई, द्रौपदी। तो द्रौपदी ने कहा हाँ भैया, कि कहाँ हो? तो द्रौपदी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, अपने केस जो है वो संवार रही हूँ। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अरे तुम अपने केस क्यों संवार रही हो? आज तो तुम्हारी दो दो भाभियाँ आई हैं, सत्यभामा और रुक्मणी, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। तो उन्होंने सत्यभामा से कहा कि जाओ द्रौपदी के जाके तेल लगाओ बालों में, और रुक्मणी से कहा कि तुम चुटिया बनाओ जाकर के, तुम चोटी करो जाकर के, तुम जो है तेल लगाओ। और सत्यभामा ने क्या काम किया? द्रौपदी से, रुक्मणी से कहा आज मैं इसे मजा चखाती हूँ, आज मैं इसके ढंग से तेल लगाऊंगी, आज इसे पता चल जाएगा, और ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसके एक एक बाल, सिर पे जितने भी बाल हैं एक एक बाल इसके उखाड़ के रख दूंगी, आज इसे वो मजा चखाती हूँ। हुआ यही, द्रौपदी के कक्ष में गए, और जब कक्ष में गए तो वहाँ सत्यभामा ने क्या काम किया कि तेल लिया, और रुक्मणी ने चोटी करना चालू करी, और सत्यभामा ने तेल लगाना चालू किया, और तेल लगाते लगाते एक एक बाल उन्हें तोड़ना चालू किया। तो पहला बार बाल जैसे ही द्रौपदी के सिर से तोड़ा, सत्यभामा ने जैसे ही पहला बाल न्यू करके तोड़ा, तो वैसे ही आवाज आई हे कृष्ण। तो सत्यभामा चकित रह गई। फिर उसने दूसरा बाल तोड़ा, उसमें से भी आवाज आई हे कृष्ण। उसने अरे ये क्या? धीरे धीरे करके उसने एक तोड़ा, फिर दो तोड़े, फिर तीन तोड़े, जितनी बार वो दो तीन बार जब भी तोड़े तो उसमें से आवाज आई हे कृष्ण हे कृष्ण। एक बार तोड़ने पर हे कृष्ण, दो बार तोड़ने पर हे कृष्ण। पास ही में रुक्मणी जी, उन्होंने रुक्मणी जी से कहा कि देखो हम इसके बाल तोड़ रहे हैं और उसमें से ये आवाज़ आ रही है हे कृष्ण। आपने भी सुना, हमने भी सुना, ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? प्रभु तो प्रभु ही है।
और प्रभु ने ये बात जो देवी सत्यभामा देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि ऐसा क्या, इसके मैं बाल तोड़ रही हूँ और इसमें से हे कृष्ण का नाम आ रहा है। प्रभु ने देवी सत्यभामा को बुलाया कि सत्यभामा मेरे पास आओ। सत्यभामा भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा कि जो बात तुम रुक्मणी से पूछ रही हो उसका आंसर मैं देता हूँ तुम्हें। सत्यभामा बोली हाँ बताओ क्या है। कि तुम ये जानना चाहती थी कि मैं रुक्मणी के पास द्रौपदी के पास रोज रोज क्यों आता। बोले हाँ मैं द्रौपदी के पास रोज रोज इसलिए आता हूँ कि द्रौपदी रोज आना 3.5 करोड़ बार, मतलब द्रौपदी के रोम रोम में मेरा नाम बसा हुआ है। क्या मतलब कि रोजाना द्रौपदी 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जप करती है। और आज तक ना कोई ऐसा साधु हुआ है, ना कोई संत हुआ है, ना कोई उपासक हुआ है, ना कोई तपस्वी हुआ है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जप करे। और द्रौपदी रोज आना मेरे नाम का जप करती हैं, वो भी 3.5 करोड़ बार। अब जब 3.5 करोड़ बार जब मेरे नाम का जप करेंगी तो इनके पास तो आना स्वाभाविक ही है, इसलिए मैं इनके पास आता हूँ। और जो भी व्यक्ति मेरे नाम का एक दिन में 3.5 करोड़ बार जप करता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई व्यक्ति मेरे नाम का 3.5 करोड़ बार जप करता है, यानी शरीर में रोम की संख्या होती है 3.5 करोड़, तो मेरे नाम का जब भी कोई व्यक्ति 3.5 करोड़ बार जप करता है तब उसका एक बार स्नान पूर्ण होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जप कर लेता है तब उसका एक बार स्नान गिना जाता है, एक बार। और नहाना, बोले रोजाना हम लोग साबुन तेल इस तरीके से लगा कर के जो नहाते हैं रोज, उसे कहते हैं नहाना। लेकिन कोई भी व्यक्ति 3.5 करोड़ बार जब मेरे नाम का जप कर लेता है जब भी, तब वो एक बार स्नान करता है। तो हर व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि स्नान और नहाने में क्या आता है। तो द्रौपदी के पास ईश्वर तभी जाते थे, श्री कृष्ण तभी जाते थे जब वो दिन में रोज दिन में एक बार 3.5 करोड़ बार जप किया करती थी और भगवान उनके पास जाया करते थे। ये बात जब देवी सत्यभामा को और रुक्मणी को पता चली तो उन्होंने देवी द्रौपदी से क्षमा याचना मांगी, श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी और वे ये बोली कि आज मुझे ये भी पता चला कि स्नान और नहाना किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जप करता है वो एक बार स्नान करता है। और रोजाना साबुन तेल क्रीम इत्यादि लगा के जो हम लोग नहा लेते हैं उसे कहते हैं नहाना। तो स्नान करने में और नहाने में यही अंतर है। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, वो आप ध्यान सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री पद पर रहे
तो वो पहली बात तो ये है कि कौन कौन सन में रहे, यानी पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन सन में बने, तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन सन में बने। फिर से सुनिएगा, पहली बार मुख्यमंत्री कौन सन में बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन सन में बने, और तीसरी बार मुख्यमंत्री वह कौन सी सन में बने। तीन बार बने हैं, तीनों बार के आपको सन में बने। तो नहाने और स्नान करने में क्या अंतर है ये आपको पता चल गया। शुभिनंद करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए, कितनी दिलकश हैं मेरे कान्हा की बातें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पत्रिका की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, और जो भी शिष्य गण हमें सुन रहे हैं, हमारे गुरुदेव के, और जो भी जिसके भी हैं, हमारे भी हैं, हमारे इसके अलावा भी हैं, उन सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। इसी तरीके से आप लोग इस एपिसोड में बैठते रहें, पढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और करते रहें। राधे।